गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 3 मात्राएं, शब्द और वाक्य, भाग 3। बेटा ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम लोग कल वाला भी थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लें। कल मैंने ये पढ़ाया था आपको मात्राएं। तो मात्राएं क्या होती बेटा? स्वरों के निश्चित चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। यानी स्वरों के जब हम निश्चित एक चिन्ह बनाते हैं वे चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। जैसे कल हमने देखा था ना, ये यहाँ पे मैंने ऊ की मात्रा बनाई थी, बड़ा ऊ। ये तो स्वर लिखे और ये उसकी मात्रा है। जब हम वर्ण पे मात्रा लगाएंगे तो हम ये रूप लगाएंगे, हम ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, जैसे बड़ा ऊ, यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा थी और माँ में मैंने बड़ा ऊ की मात्रा लगा के मुंह बनाया और मुंह से बना ये शब्द मूली। ठीक है, ये तो हमारी मात्राएं हो गई थी। आज हम पढ़ेंगे शब्द। तो शब्द क्या होता है? वर्णों के अर्थपूर्ण मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के अर्थपूर्ण मेल यानी जब हम कोई बात कहते हैं या लिखते हैं और उसका सही अर्थ निकलता है तब वह शब्द कहलाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, दो वर्णों का मेल। यहाँ पे मैंने आपकी आसानी के लिए बस दो शब्द को जोड़ के बनाया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए जैसे यहाँ पे ग ज, दोनों को मिला के बना हमारा गज। ठीक है, गज यानी हाथी। यह एक शब्द बन रहा है क्योंकि इसका एक अर्थ निकल रहा है। जैसे अब यहाँ फल, दोनों को मिला दिए क्या बना? फल। अब फल का भी मतलब निकल रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए हमने इसको फल न लिखे ला फल लिखा तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, तब ये शब्द नहीं कहलाएगा। अब जैसे यहाँ पे न ला, नल, नल का अर्थ होता है, सबको पता है नल क्या होता है। ठीक है, अब क्या है? खग, खग यानी पक्षी। तो इसका भी एक अर्थ निकल रहा है। अगर हम ग खा कर दें तो ये हमारा गलत हो जाएगा और ये शब्द नहीं कहलाएगा। यहाँ पर दो व्यंजन वर्णों के मिलने से गज, फल, नल, खग शब्द बने हैं। इन सभी शब्दों के एक निश्चित अर्थ है। अब यहाँ पे जो मैंने शब्द लिखे हैं इन शब्दों का सबका एक अर्थ निकल रहा है, तभी ये शब्द कहला रहे हैं, वरना ये शब्द नहीं होते। यानी जब भी हम कुछ बोलते हैं और उनका एक अर्थ निकलता है तभी वे शब्द कहलाते हैं, नहीं तो वे शब्द नहीं कहलाएंगे। अब यहाँ पे देखिए तीन वर्णों का मेल। जैसे म ग र, मगर, मगर यानी मगरमच्छ। ठीक है, मगर, इन तीन वर्णों को मिलाकर मैंने यहाँ मगर बनाया। यह एक सार्थक शब्द है, इसका एक मतलब निकल रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं र ग म ऐसे मैं लिख दूं तो इसका कुछ अर्थ नहीं निकलेगा, तब ये शब्द नहीं कहलाएगा। शब्द वही होता है जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो। अब जैसे यहाँ पे क ल म क्या हो जाएगा? तीनों को मिला लेंगे तो ये हो जाएगा कलम। कलम सबको पता है पेन होती है जिससे हम लिखते हैं, तो यह भी शब्द कहलाएगा क्योंकि इसका भी कुछ न कुछ अर्थ निकल रहा है। अब अगला क्या है? शहद, शहद, शहद सबको पता है क्या चीज़ होती है। ये भी एक चीज़ है, ये भी एक वस्तु है, इसलिए यह भी सार्थक शब्द, ये शब्द है। अगर हम इसको आगे पीछे करके लिख दें तो ये गलत हो जाएगा। शहद, शहद एक शब्द है। अब यहाँ देखिए जैसे मैंने लिखा है बहन, बहन, बहन एक सार्थक शब्द है क्योंकि इसका एक मतलब है। अब क्या है? मटर, मटर, यहाँ तीन वर्णों के योग से मैंने यहाँ मटर शब्द बनाया है। तो ये जो सारे शब्द हैं ये सार्थक शब्द हैं, इनका कुछ न कुछ मतलब निकल रहा है, इसीलिए ये शब्द कहलाते हैं, नहीं तो इन्हें कोई शब्द नहीं कहता। ठीक है बेटा, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर तीन व्यंजन वर्णों के मेल से मगर, कलम, शहद, बहन और मटर शब्द बने हैं।
इन शब्दों के भी निश्चित अर्थ हैं। यानी जब मैंने कलम, मगर, शहद, बहन ये सब लिखा, इनका एक निश्चित अर्थ निकल रहा है, इसीलिए ये सब शब्द कहला रहे हैं और अन्यथा ये शब्द नहीं कहलाते। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि ही शब्द कहलाती है। सार्थक ध्वनि यानी जिसका कोई मतलब निकलता, उसे सार्थक ध्वनि कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्ण यानी एक वर्ण या एक से अधिक वर्णों के योग से को मिलाने से जब कोई सार्थक यानी कोई सार्थक ध्वनि यानी कि कुछ सार्थक शब्द बनता है तो वही शब्द कहलाता है। जैसे क, म, ल, इनके सार्थक योग से एक उचित शब्द बना। जब हमने लिखा क, म, ल, कमल शब्द जब हम लिखते हैं तो इसका कुछ मतलब होता है, ठीक है। सबको पता है कमल एक फूल होता है और कमल एक फूल होता है और यह एक शब्द है। हम सब जानते हैं कि कमल एक फूल का नाम है, परंतु इन्हीं वर्णों से यदि हम ल, क, म यह शब्द लिखें तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। यानी कि जब हम कोई शब्द बोलते हैं या लिखते हैं तो उसका अगर अर्थ निकल रहा है कुछ ना कुछ, तब तो वह शब्द कहलाएगा, नहीं तो वह शब्द नहीं कहलाएगा। कुछ शब्दों में वर्णों का स्थान बदलने से नए शब्द बन जाते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं अगर उनको हम आगे पीछे कर दें तो कोई ना कोई उसका अर्थ जरूर निकलता है। और जैसे क्या, ग, ज, गज, ठीक है। गज यानी हाथी, अभी मैंने बताया था बेटा आपको। और अगर हम उसको आगे पीछे कर दें, हम ये ज उठा के हम इसको आगे कर दें और ये गा उठा के हम इसके पीछे करें तो क्या बन जाएगा, जग। जग जिसे पानी हम लोग भरते हैं, ठीक है ना। तो ग, ज, गज ये भी एक शब्द हुआ और ज, ग, जग ये भी शब्द सार्थक शब्द है, क्योंकि इन दोनों का एक ना एक मतलब निकल रहा है। अब क्या है, म, ग, र, मगर, मैंने बताया था मगरमच्छ को मगर भी कहा जाता है, तो ये भी एक शब्द है। अब इसको अगर हमने पलट दिया, क्या कर दिया, ग, र, म, गरम, तो ये क्या हो जाएगा, गरम। सबको पता है गरम होता है, ठंडा और गरम होता है, तो ये गरम। देखिए मैंने आगे पीछे पलट दिया और लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये शब्द कहलाएंगे। अब शब्द दो तरीके के होते हैं बेटा। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है ना, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। अब निरर्थक शब्द कैसे होता है, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, मम्मी कहती हैं चलो खाना वाना खा लो। अब मम्मी ने कहा खाना खा लो, खाना तो समझ आ रहा है, वाना क्या होता है, वाना कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है ना। ये शब्द जो वाना शब्द है वह निरर्थक शब्द कहलाता है। अब आगे देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ निकलता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे क्या बेटा, खाना। अब यहाँ पे देखिए वही खाना, वाना। यहाँ पे खाना का मतलब तो खाना, वाना क्या चीज़ है, कोई चीज़। जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं और जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। ये देखिए बेटा, आज ये होमवर्क में मैं दे रही हूँ, ये शब्द है, शब्द की डेफिनेशन आपको याद करनी। कल मैंने आपको मात्राओं वाला दिया था तो आपने वो याद किया कि नहीं किया। इसे आप इसको रफ कॉपी में लिख लिख के भर भर के याद करेंगे, ठीक है। क्या है ये, वर्णों के अर्थपूर्ण मेल को शब्द कहते हैं। ये छोटी सी डेफिनेशन है शब्द की, इसे हमें रफ कॉपी में भर भर के याद करना। इसे कहीं प्योर कॉपी में लिखना नहीं है, सिर्फ रफ कॉपी में भर भर के इसे लर्न करना है। थैंक यू।